बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पहले इतलात आई थी जिस तरह के शेख रशीद लाहौर पहुंच चुके हैं और उसके बाद उन्होंने जेल में जाना था और साद रिजवी के साथ मुज़ाकरात करने थे। अब इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि साद रिजवी के साथ जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के, उसका पहला दौर जो है नाकाम हो गया और अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसकी मरकज़ी शूरा की जानिब से ऐलान किया गया है कि साद रिजवी मार्च के स्टेज पर आकर ऐलान करेंगे तो मार्च रुकेगा, वरना ये जो लॉन्ग मार्च है इसी तरह जारी और सारी रहेगा और इसकी मंजिल जो होगी इस्लामाबाद होगी। अभी की इतलात ये हैं कि ये जो मार्च है वो मुरीद के तक पहुंच चुका है और वहां पर स्टेज से ऐलानात किए जा रहे हैं कि कल सुबह काफ़िला जो है फजर के बाद जो है अपनी मंजिल यानी इस्लामाबाद और फैज़ाबाद की जानिब जो है गामज़न होगा। फिर मरकज़ी शूरा जो है उसकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मुरीद के सादोकी और गिरदो नवा के जो आशिकाने रसूल हैं वो कंबल और दीगर सामान और खाने पीने की अशिया लेकर जो लॉन्ग मार्च के शुरुका हैं उनके लिए वहाँ पर पहुँचें, उनकी खिदमत के लिए आएँ। और फिर इस हवाले से भी इतलात आई कि देखा गया कि जेलम के करीब हुकूमत ने एक पूरी खंदक खोद दी है और ताकि टीएलपी के वर्कर्स जो हैं उनको वहाँ पर रोका जाए। अब ये चीज़ ज़रा थोड़ी समझ से बाहर है। देखा जाए कि अगर लाहौर के अंदर वो टीएलपी के कारकुनान को नहीं रोक सके, इतनी बड़ी फोर्स के बावजूद, पुलिस के बावजूद, कंटेनर्स के बावजूद, शेलिंग के बावजूद, आंसू गैस के बावजूद, तो ये खंदक खोद कर वो किस तरह उनको रोक सकेंगे। अब देखते हैं कि कल जब वो वहाँ जेलम के करीब पहुँचेंगे तो क्या सूरत हाल बनती है। आप देखें जो टीएलपी है उसने 15 रोज़ कबल ही जो अपना एहतजाज है उसका ऐलान कर दिया था और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। उस दौरान आपने देखा कि ना एक पत्ता टूटा, ना शीशा टूटा, ना कोई चीज़ हुई, बड़ा पूरा मन एहतजाज था और ना ट्रैफिक रोकी गई, जिसने आना था आ रहा था, जिसने जाना था जा रहा था। फिर हमने देखा कि 2 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया, इस दौरान भी हुकूमत के कानों पर कोई जू ना रेंगी। उन्होंने ये किया कि अपनी फोर्सेस जो हैं, पुलिस फोर्सेस जो हैं उसको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया उन एरियाज़ में। फिर हमने देखा इंटरनेट बंद हो गया और उसके बाद का जो भी है कल रात से एपिसोड चल रहा है कि एमएओ कॉलेज तक किस तरह पुलिस की जानिब से अंधाधुंध शेलिंग की गई, आंसू गैस फेंकी गई। और फिर जो है इसी दौरान उस्मान बुज़दार जो हैं पंजाब के वज़ीर आला, वो ट्वीट करते हैं कि एक मुज़ाकरात की कमेटी बना दी गई है और वो मुज़ाकरात करेगी। और दूसरी जानिब जो पुलिस फोर्स है वो अंधाधुंध जो टीएलपी के पुरअमन कारकुनान थे उन पर जो है अंधाधुंध शेलिंग कर रही थी, आंसू गैस कर रही थी। फिर अलग सुबह जो है आज आज़ादी चौक के पास जहां इनका पड़ाव था और जिसके बाद इन्होंने ऐलान किया था कि हम आगे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे जीटी रोड की जानिब, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि सुबह सुबह के करीब टीएलपी के कारकुनान के ऊपर जो है शेलिंग भी करना शुरू कर दी गई, उनके ऊपर जो है आंसू गैस के भी हमले करना शुरू कर दिए गए। जबकि टीएलपी के कारकुनान की जानिब से दावा किया जाता है और कुछ फुटेजेस और चीज़ें भी इस हवाले से सामने आई हैं कि वो शायद सीधी गोलियां भी मारे थे। अब पता नहीं इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है। और आज के दिन तक 10 से ज़ायद जानें जो हैं इसके अंदर जा चुकी हैं। अब ये जो लोग थे ये पाकिस्तानी थे, वो चाहे पुलिस के हों, चाहे वो टीएलपी के लोग हों, हमारे भाई थे, हमारे लोग थे। तो इन जानों का जो ज़िया हुआ है ये देखने की ज़रूरत है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इमरान खान साहब को बड़ी देर बाद जाकर होश आई कि 10 लोग जब मर गए तो उन्होंने कहा कि जो है शेख रशीद साहब जो हैं हंगामी तौर पर दुबई से आए और इस्लामाबाद से उनको लाहौर पहुंचाया गया और उन्होंने आते साथ जो है मीटिंग्स और इजलास और ये वो सारे शबशबा जो और दबदबा जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। पर सवाल वही है कि जो हुकूमत है उसने 10 बंदे मरने का इंतज़ार क्यों किया। ये आज से 15-16 दिन पहले भी टीएलपी की क़यादत को इंगेज किया जा सकता था, मुज़ाकरात किए जा सकते थे। ये अब ही क्यों हो रहा है कि जब इतना तूफ़ान बदतमीज़ी मच चुका है। और फिर आप ये देखें जो सबसे बड़ा जुल्म इस हुकूमत ने किया वो लाहौर के शहरियों से किया, जो गिरदो नवा के जो शहर आबाद हैं उनके शहरियों से किया कि आपने मुकम्मल कंटेनर लगा कर जीटी रोड भी बंद कर दिया, हर चीज़ बंद कर दी। कोई एम्बुलेंसेज नहीं आ सकती थी, ना जा सकती थी, मरीज़ नहीं आ सकते थे, जा सकते थे। और सबको मालूम है कि जुमे के दिन जो दूसरे लाहौर के गिरदो नवा में शहर हैं वहाँ पर छुट्टी होती है और वो कारोबारी हजरात
अफराद जो हैं लाहौर की बड़ी मार्केट्स में आते हैं होलसेल की और वहाँ से सामान लेकर जाते हैं, तो कारोबार के हवाले से जो नुकसान हुआ, जो स्टूडेंट्स आते जाते हैं उनका जो नुकसान हुआ, जो मरीज़ हैं उनके हवाले से, तो हुकूमत ने ये तमाम चीज़ें बालाए ताक रखते हुए जो उनके समझ आ रहा है वो करते जा रहे हैं और एक के बाद एक बेवकूफ़ी जानते बूझते हुकूमत कर रही है। और इस तरह लग रहा है कि जो हाइप नहीं भी थी टीएलपी की, वो आज इन्होंने उनको शोहदा देकर, शहीद देकर, ज़ख्मी देकर वो चीज़ उनको प्रोवाइड कर दी है। फिर आप देखें इस वक्त भी जो टीएलपी के 6 से ज़ायद वो कहते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं इन क्लैशेस के दौरान और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। और फिर इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, फुटेजेस आ रही हैं कि उनका जो अकीदत वाला मामला है और जो उनकी जज्बा है वो देखने की ज़रूरत है कि बसें भरी हुई हैं और उसमें ज़ख्मी भरे हुए हैं, किसी को ड्रिप लगी हुई है, किसी को दूसरी मेडिकेशन दी जा रही है और वो जो है हॉस्पिटल जाने को राज़ी नहीं, वो घर वापस जाने को राज़ी नहीं। वो कहते हैं हम नामूसे रसालत के लिए निकले हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह हमारा नारा है और हम इस्लामाबाद जाकर ही दम लेंगे, फैज़ाबाद पहुंचकर ही दम लेंगे। और उनमें से कई सीरियस हालत में ज़ख्मी हैं। तो वो तो इस हवाले से देख रहे हैं और हुकूमत को इस मौके के ऊपर चाहिए कि कोई ना कोई इस तरह का पॉजिटिव हल निकाला जाए ताकि पाकिस्तान जो है इस वक्त जो माशी मुश्किलात हैं, जो उसके ऊपर एफएटीएफ वाले मामलात हैं, जो उसके ऊपर आईएमएफ का प्रेशर है कि आप कीमतों को बढ़ाएं, सब्सिडीज़ कम करें, ये करें वो करें, तो उससे बचा जा सके। और इतने मसाइल हैं और अंदरूनी तौर पर हुकूमत ने एक तरह से अगर देखा जाए तो खाना जंगी की कैफियत पैदा कर ली है। फ़िलहाल के लिए यही है कि अब तक जो टीएलपी की साथ जो पहला दौर हुआ है साद रिजवी के साथ मुज़ाकरात का, वो नाकाम हो चुका है। देखते हैं शेख रशीद साहब, वो बहुत बड़े सियासतदान हैं और वो बड़ा क्लेम करते हैं, वो तकरीरों में और बयानात में तो वो बड़ी चीज़ें शेर व शायरी भी करते हैं और वो इस तरह की बातें भी करते हैं, बुलंद व बांग दावे भी करते हैं। तो उनके दावे जो हैं इस सिचुएशन के अंदर कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते और वो कोई ब्रेक थ्रू कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फ़िलहाल जो टीएलपी की क़यादत है वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल साबित कदम दिखाई देती है कि जो साद रिजवी साहब हैं वो उनके जलसे में आएंगे, स्टेज पर आएंगे, वहाँ से ऐलान करेंगे, तब ही ये लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा, वरना हम इस्लामाबाद जाकर ही दम लेंगे। चाहे हमारे जितने भी लोग शहीद हो जाएं या ज़ख्मी हो जाएं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत हटती है या टीएलपी पीछे हटती है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।